कि हमारा अकीदा है और हम ये शान से कह सकते हैं कि जब खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ी रगड़े तो उनके कदमों की बरकत से आबे ज़मज़म निकलता है। तो करबला के मैदान में रसूलुल्लाह के घर का बच्चा अली असगर अगर एड़ी रगड़ लेता तो आबे ज़मज़म क्या पूरी दुनिया का पानी इकट्ठा होकर करबला पहुंच जाता। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी या हुसैन आपके कदमों से निकलता पानी। डराइए नहीं, बारिश से ना डराइए, इसलिए कि आप अपने दिलो दिमाग में ये तसव्वुर कर लीजिए, ये बैठा लीजिए, ये यकीन कामिल कर लीजिए कि करबला के मैदान में कोई ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 72 थे, लेकिन 22,000 पे भी भारी थे। मतलब का कह दीजिए सुभान अल्लाह। उस खतीब से मुलाकात करे, उस खतीब को मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके खताब को सुनने के बाद, जिसके बयान को सुनने के बाद, जिनके खिताब को सुनने के बाद कारखाना आला हज़रत के ऐसे गारंटर चार्जर का नाम है खतीब नौबहार आलिम बावकार हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी असरुद्दीन साहब क़िबला सीतामढ़ी बिहार से हज़रत बैठे हुए खिताब फरमाने के लिए। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। अरे मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, अरे दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। पर्दे में समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, रौनक स्टेज उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत व गहराई के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर उस भीख देने वाले आका दाता मावा मलजा शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल वरा अहमद मुस्तफ़ा काली कमली वाले आका मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल नदाए सुबुल अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अक़दस में इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़े कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके क़ल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। आशिक़ाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफ़ीना व हबीबना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, जो देख रहे रौनक स्टेज एक पर एक उलमाए कराम खुतबा इस्लाम बैठे हैं। मेरे पास नाम लेने का भी वक्त नहीं है, बस यूँ समझ लीजिए जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अभी कारी तमन्ना साहब ने एक शेर पहुंचा रहे थे और शायर इनकलाब शायर साहब ने भी पहुंचा रहे थे हज़रत बिलाल हबशी के हवाले से। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और रोशन फूल। और मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ, चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना आने वाला है और ये बारिश का मौसम देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर आलम तसव्वुर में अगर हम बारिश से भी सवाल कर सकते हैं, ऐ बारिश आज तो बहुत बरस रहा है, आज तो बहुत बरस रहा है, लेकिन तू हमेशा बरसता है और जब भी खुदा का हुक्म होता है तब भी तू बरसता है, लेकिन करबला में क्यों नहीं बरसा? जब नन्ना मासूम प्यास के मारे तड़प रहे थे तब क्यों नहीं बरसा? जब हजरत अली अकबर की जवानी लुट रही थी तब क्यों नहीं बरसा? जब हजरत कासिम की जवानी लुट रही थी तब क्यों नहीं बरसा? बारिश से हम सवाल कर सकते हैं, ऐ बारिश जब इमाम हुसैन के हुलूम में प्यास की शिद्दत बुझ रही थी तब क्यों नहीं बरसा? जब औनो मोहम्मद शहीद हो रहे थे, प्यास के मारे तड़प रहे थे, तब क्यों नहीं बरसा? तो कसम खुदा की बारिश आज भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। ए अजहरुद्दीन कादरी, तुम्हें पता नहीं है आज भी मेरा बरसना इमाम हुसैन और खुदा की मर्जी है और मसलहत मौला है, और कल भी मेरा न बरसना खुदा की मर्जी थी। फर्क इतना है कि आज भी गुलाम हुसैन यहाँ बैठा हुआ है,
कल इमाम हुसैन वहां थे, बस फर्क इतना है कि कल ना बरस कर इमाम हुसैन का और खानदान हुसैन का इम्तिहान लेना था, और आज बरस कर गुलाम हुसैन का इम्तिहान ले रहा हूं कि जब कल मैं ना बरसा था तो इमाम हुसैन करबला नहीं छोड़े थे, और आज हम जब बरस रहे हैं तो गुलाम हुसैन मिलाद मुस्तफा नहीं छोड़े। कि कल जब मैं न बरसा था तो इमाम हुसैन करबला नहीं छोड़े थे, आज हम बरस रहे थे गुलाम हुसैन मिलाद मुस्तफ़ा नहीं छोड़े। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो गुलामी मुस्तफ़ा की बात आती है, आज मेरे हिसाब से आज तो कोई वाक़या या तकरीर या कोई मौजू तो हट के आपको एक पैगाम देना चाहिए कि इतनी रात को इतनी मोहब्बत के साथ लोग मिलाद मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बिलाल हबशी का एक शेर, किसी शायर ने कहा, खूब फरमाया है कि मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से आप जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ए परवरदिगार आलम, तो जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए तो दुआ जरूर करे, रब मेरी नमाज कबूल फरमा लेना, रब मेरे रोजे कबूल फरमा लेना, रब मेरी हज कबूल फरमा लेना, रब मेरी ज़कात कबूल फरमा लेना, रब मेरी इबादत कबूल फरमा लेना। लेकिन इन तमाम दुआओं में हमेशा एक दुआ जरूर करना, ए परवरदिगार आलम तू मेरी कोई इबादत कबूल कर या ना कर, लेकिन जिंदगी में मेरी एक भी आदा जरूर कबूल फरमा लेना। और मेरा यकीन है आज मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, अगर अल्लाह ने आपका ये बैठना और हमारा सुनाना कबूल फरमा लेगा तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। आप कहेंगे कैसे? अभी आपने बकरीद का जो त्यौहार मनाया है, इसमें आप उलमाए करम बैठे, इनसे पूछेंगे हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या कौन नहीं जानता है? आबे ज़मज़म जानते? आबे ज़मज़म का पानी जानते हैं आप लोग? जो लोग जानते मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या हुसैन। माशाल्लाह सब जानते। आबे ज़मज़म को कौन नहीं जानता है? हर इंसान पीना चाहता है। हजरत हाजरा, देखे इस मिलाद मुस्तफ़ा से हमें क्या सबक मिलता है और अब की बारगाह हमें मांगना क्या चाहिए। हजरत हाजरा है, आप सुने होंगे, नन्ना मासूम बच्चा है हजरत इस्माइल। इससे पहले मैं आपको ये वाक़या से 2-4 मिनट आपका वक्त लूं, एक बात आप समझ ले। करबला के मैदान में भी एक मासूम बच्चा था जिसका नाम हजरत अली असगर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इधर भी दूध पीता बच्चा था और आखिरी महीना जो है बकरीद का, इधर भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, वो भी दूध पीता बच्चा है। फर्क इतना है कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के अलावा उस चटियल मैदान में कोई दूसरा नहीं था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के भरोसे, रब के भरोसे अपनी बीवी और अपने बेटे दूध पीता बच्चा इस्माइल को छोड़कर और सफा मरवा पहाड़ के दरमियान जब छोड़कर चले आए थे रब के सहारे, तो कुछ दिनों के बाद जब खजूर और पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा क्या देख रही है कि मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दूध पीता बच्चा नन्ना मासूम इस्माइल है जो तड़प रहा है। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में फरियाद किया, ए परवरदिगार आलम, जब नन्ना मासूम इस्माइल तड़प रहा था, वो यानी उस वक्त भी रगड़ रहा था जब हजरत हाजरा सफा का चक्कर न लगाई थी, न मरवा का चक्कर लगाई थी, यानी उस वक्त भी रगड़ा था हजरत इस्माइल जब हजरत हाजरा सफा मरवा का चक्कर न लगाई थी। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। जब हजरत हाजरा पानी की तलाश में कभी सफा के पहाड़ पर कभी मरवा पे के पहाड़ पे गई, तब जाके तू 7 चक्कर लगाने के बाद हजरत इस्माइल की एड़ी से पानी निकाला है। अगर तू चाहता तो हजरत हाजरा अगर एक सफा का चक्कर लगाती तब भी तू पानी निकाल सकता था, 2 मरतबा चक्कर लगाती तब भी तू पानी निकाल सकता था, 3 मरतबा चक्कर लगाती तब भी तू पानी निकाल सकता था। ये बात क्या है कि तू 7 चक्कर लगाने के बाद, वो भी एक खातून है, एक औरत है, भूख से तड़प रही है, प्यास से तड़प रही है, इसके बाद भी तू 7 चक्कर लगवा रही है। और 7 चक्कर लगाने के बाद न सफा पे पानी मिला, न मरवा
मरवा पे सफा पे पानी मिला, न मरवा पे पानी मिला, और आखिर पानी मिला तो इस्माइल के कदमों में पानी मिला, और पानी भी ऐसा मिला जिसे दुनिया हमें ज़मज़म के नाम से जानती है। बात समझ में नहीं आ रही तो रब की बारगाह से आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है। असरुद्दीन क़ादरी तुम्हें पता नहीं है, अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अताओं को देखता है, अपने बंदे को तौर तरीका को देखता है। अरे हजरत हाजरा की इस अदा को खुदा ने इतना कबूल फरमा लिया और 7 चक्कर लगाना रब की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि रब ने वादा फरमा लिया, ऐ हाजरा तेरी सुन्नत ऐसी कायम रहेगी कि कयामत तक आने वाले हाजी जब तक तेरी सुन्नत को अदा नहीं करेगा तब तक उसका हज मुकम्मल नहीं हो सकता है। जब तक तेरी सुन्नत, जब तक तेरी अदा, जब तक तेरी इस इबादत को, जब तक तेरे इस तरीके को अदा नहीं करेगा, लाख रुपया खर्च करके हिंदुस्तान से जाए, चाहे पाकिस्तान से जाए, चाहे अरबपति बन के करोड़पति बन के जाए, हर अरकान अदा कर ले, हर अरकान अदा करने के बाद जब तक सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा तब तक उसका हज मुकम्मल नहीं हो सकता। अब इससे बात समझ में आ रही है। करबला का एक और तसव्वुर और एक और अकीदा हमारे निगाहों में सामने आ रहा है कि हमारा अकीदा है और हम ये शान से कह सकते हैं कि जब खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ी रगड़े तो उनके कदमों की बरकत से आबे ज़मज़म निकलता है। तो करबला के मैदान में रसूलुल्लाह के घर का बच्चा अली असगर अगर एड़ी रगड़ लेता तो आबे ज़मज़म पूरी दुनिया का पानी इकट्ठा होकर करबला पहुंच जाता। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपके कदमों से निकलता पानी, या हुसैन आपके कदमों से निकलता पानी, या हुसैन आपके कदमों से निकलता। चाहे एक मर्द मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं इतना बोल रहा हूँ माशाअल्लाह, आप लोग मोहब्बत का गुलामी का सबूत पेश करें, अच्छा लग रहा है। मैं अब जाने ही वाला हूँ ये अपने जगह से। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत ये तो माशाअल्लाह नहाली की धरती है और इतनी रात को भी इतने लोग नौजवान गुलाम हुसैन गुलाम रसूल बैठे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ एक जगह कलकत्ता में जलसा हो रहा था मिलाद मुस्तफा। समय देखे होंगे आप लोग भी कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, मालिक होते हैं, वो अपने कारखाने में मिलाद मुस्तफा सजाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कलकत्ता में एक महफिल रसूल सजी तो वहाँ का हाल ये हो गया कि महफिल रसूल सजाने के बाद एक भी सुनने वाला नहीं था, और एक मालिक था और एक नौकर था। एक मालिक और एक नौकर सुन रहा था और एक इमाम साहब जो तकरीर कर रहे थे। हाँ, तो पता है क्या हुआ? मालिक ने कहा नौकर को, 2 ही आदमी सुनने वाला था। मालिक ने कहा नौकर से कि जाओ अगरबत्ती ले आओ, अगरबत्ती खत्म हो गया है। अब नौकर चला गया अगरबत्ती लेने। अब एक मालिक सुनने वाला है, एक इमाम साहब सुनाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब जब तकरीर कर रहे थे तो इस मालिक को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पता है क्या कहते हैं? हजरत जब तक आप तकरीर कीजिए हम देख के आते हैं कि हमारा नौकर अगरबत्ती लेके क्यों नहीं आया है। अब बताइए अकेले इमाम साहब क्या बोलेंगे? है तो माशाल्लाह मजमा है। बस 2 मिनट आप मुझे और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या हुसैन या हुसैन। अभी बिलाल हबशी की बात चल रही थी, मेरे तसव्वुर में एक बात आ रही थी। आप भी गुलाम हुसैन है, हम भी गुलाम हुसैन है, आप भी गुलाम रसूल है, हम भी गुलाम रसूल है कि नहीं है? गुलाम रसूल है तो मोहब्बत से गुलामी का सबूत पेश करे। दोनों हाथों को हवा में लहराए और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आ गए बिलाल हबशी, कदम मुस्तफ़ा को चूम कर कहने लगे या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी का मकाम देखे ना, बिलाल हबशी की हैसियत देखे ना, बिलाल हबशी का रुतबा देखे ना, देखे ना बिलाल हबशी कितना गिर गया हुआ है, बिलाल हबशी का मकाम कितना गिर गया हुआ है। या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशी गुलामी काफिर कुफार मक्का में रहकर देखे ना, बिलाल हबशी को उतबा बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है, शैबा बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है, उमैया बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना
पड़ा पड़ रहा है, साद उमैया बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है, अबू जहल बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है, अबू लहब बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है, कुफारे मक्का बुला रहा है, बिलाल हबशी को जाना पड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, देखे ना बिलाल हबशी का मकाम कितना गिर गया हुआ है, बिलाल हबशी का रुतबा कितना गिर गया हुआ है। इतना सुना, कदम मुस्तफ़ा में बिलाल हबशी, देखे गुलाम मुस्तफ़ा में आने के बाद इंसान का मकाम कितना बुलंद हो जाता है, इंसान की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। बिलाल हबशी है, कदम मुस्तफ़ा में गिर गया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी गुलामी रसूल में शामिल कर लीजिए, मुझे भी गुलाम मुस्तफ़ा बना लीजिए। मेरे आका अपने कदमों से उठाते हैं, बिलाल हबशी को सीने से लगाते हैं और अर्ज करते हैं, ए बिलाल हबशी, घबराने की बात नहीं है। अब तक तेरा मकाम ये था कि उमैया बोलाता था, तुम जाते थे, उतबा बोलाता था, तुम जाते थे, शैबा बोलाता था, तुम जाते थे, अबू जहल बोलाता था, तुम जाते थे, अबू लहब बोलाता था, तुम जाते थे, कुफारे मक्का बोलाता था, तुम जाते थे। लेकिन अब से तुम गुलाम मुस्तफ़ा की जंजीरों में जकड़ गए हो, आज के बाद ऐसा न होगा। फिर फरमाए, या रसूल अल्लाह, आज के बाद कैसा होगा? मेरे आका फरमाते, हे बिलाल हबशी, खाने काबा की छत पर चढ़ जाओ और खाने काबा की छत पर चढ़ने के बाद अजान दो। हजरत बिलाल हबशी है, खाने काबा की छत पर चढ़ गए और अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे ही हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा पे पहुंचते हैं तो बिलाल हबशी निगाह को उठाते हैं तो क्या देखते हैं? बिलाल हबशी खाने काबा की छत पर आवाज दे रहा है, पुकार रहा है। तो क्या दिख रहा है? बिलाल हबशी बुला रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, बिलाल हबशी बुला रहे हैं, उमर फारूक आज़म आ रहे हैं, बिलाल हबशी बुला रहे हैं, साद इब्न अबी वक्कास आ रहे हैं, बिलाल हबशी बुला रहे हैं, हजरत सईद इब्न ज़ैद आ रहे हैं, बिलाल हबशी बुला रहे हैं, मौला कायनात आ रहे हैं, बिलाल हबशी बुला रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं। जब बिलाल हबशी ने अपना ये मकाम देखा, अपना ये रुतबा देखा तो खाने काबा की छत से उतरे, कदमे मुस्तफ़ा को चूम कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये है गुलाम मुस्तफ़ा में आने के बाद इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, यकीन कामिल है कि आज इस महफिल रसूल में जिन जिन हजरात ने सिद्क दिल से बैठे यहाँ पर, इंशाअल्लाह अगर इस अदा को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो अल्लाह हमारी और आपकी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। चलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो कुछ इस्लाही गुफ्तगू, कुछ और जो रस्म व रिवाज, ये सब बातें बहुत सारी लंबी हो जाएगी। वक्त नहीं था इसलिए मैं इससे हट के कुछ देर आप तक कुछ अपनी ज़बान में कुछ समात कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, आरज़ू ये है कि किरदार मिसाली रखना, और वक्त तख्लीक ये मिट्टी ने मेरी मांगी दुआ, रंग कैसा भी हो ईमान बिलाली रखना, रंग कैसा भी हो ईमान बिलाली रखना। तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, मोहब्बतों के साथ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आरात पाइंदाबाद। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खुरवा है चार यार का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।